हेलो माय डियर नबिया। देखिए, ये वीडियो मैं अपनी नबिया के लिए बना रही हूँ। मैं इसे अपलोड ज़रूर करूँगी, आपको पसंद आए बहुत अच्छी बात है, बट ये जो है ना, ये मेरी बेटी के लिए है और उससे कई लोगों को फ़ायदा हो जाए तो मैं सोचती हूँ ये सबसे अच्छी बात होगी। उसके मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दोनों एक साथ बहुत सारे डिस्कशन कर सकें। और ये उसका फेवरेट बाबू है, बचपन से उसका साथी है। और हम बाबू और हम दोनों मिलके अब रोज़ नबिहा को अपने फ्री टाइम में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा गुड फील होता है, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे को पढ़ाते हुए बहुत अच्छा फील होता है। तो चूँकि उसके साथ जैसी मेरी बॉन्डिंग है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जितने भी मुझसे पढ़ते हैं वो सब भी मेरे साथ वो फील करें। तो उसी एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए, उसी फीलिंग का यूज़ करते हुए मैं अपना 100% देना चाहूँगी। आज चूँकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है? अगर मैं इसे हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बोलूँगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और नबिहा की भी वैसे वो इंग्लिश मीडियम है, बट आप जानते हो ना, मातृभाषा में निकली हुई जो फीलिंग्स होती है, दैट्स द गुड फीलिंग्स, एंड वो अंडरस्टैंडिंग जो उससे क्रिएट होती है वो बहुत बेस्ट होती है। सो दैट बस उसी तरह से जैसे मैं उससे जनरल टॉक करती हूँ वैसे ही मैं क्लास जो है वो कंडक्ट करूँगी। केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप किसी भी मैटर का बनना, बिगड़ना, उसकी चीज़ों के बारे में कि वो किन से मिलकर बना है, उसमें बनने की स्पीड क्या थी, वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, वो कैसे रिफॉर्म होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बॉन्डिंग क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको किसी मैटर के होने के बारे में बताएं, उसके एटम्स के बारे में बताएं, उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएं, ये बताएं आपको कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ आपके सामने है, फिर वो चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो कैसे बनी है, वो किन गॉड पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। गॉड पार्टिकल पता है इसलिए कि बहुत छोटा सा जो स्पार्क पार्टिकल्स है वो गॉड पार्टिकल है। और अगर हम कहते हैं ना ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो केमिस्ट्री जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अध्यात्म में, बायो में, भौतिक में यानी कि फिजिक्स में, बायोलॉजी में, इवन एवरी मैनर ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह जहाँ भी संसार है और जहाँ भी संसार नहीं है उसके बावजूद भी जो पार्टिकल्स हैं वहाँ भी अगर आप स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री सब जगह है। बिकॉज एक पार्टिकल है जिससे पूरी दुनिया बनी है, कि ईश्वरीय शक्ति जैसे स्पार्क है, उसी स्पार्क से क्रिएट हुआ है हर चीज़। और वही जब कंप्लीट फॉर्म में आती है तो फिर एक पूरा मैटर आपके सामने होता है। तो वो बना कैसे, किन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उन्हें हम एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, किन कंडीशंस में हम कंपाउंड्स बोलते हैं, कैसे वो बनते हैं, किन स्पीड से बनते हैं, कोई प्रोसेस बहुत तेज़ हो रहा है आपकी लाइफ में और कोई बहुत धीरे हो रहा है। सो दैट ये क्या है, ये सब चीज़ केमिकल काइनेटिक में हम स्टडी करते हैं। सेल, मोबाइल की बैटरीज, ये सब जिन मैटर से मिलकर बनी है, उनमें जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उनमें जो पोर्शन आपको ये समझाए या जो ब्रांच साइंस की आपको ये समझाए कि ये किन से मिलकर बने हैं, कैसे बने हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। हर जगह है केमिस्ट्री। इसका पूरा बहुत बड़ा जैसे क्राइटेरिया है, बॉडी से लेके आपके जिसे कहना चाहिए कि नॉन लिविंग्स से लेके यूनिवर्स से लेके हर जगह आपको केमिस्ट्री के पार्टिकल्स का जो है फॉर्म जो अवेलेबल होगा। और हम ये कहें कि अब हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है। बाबू जो है ना ये भी फाइबर से मिलकर बना है, और फाइबर्स जो है वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हैं। मेरी बॉडी जो है वो नबिया किससे मिलकर बनी है, सेल से। और सेल्स में क्या है, प्रोटोप्लाज्म के बाद उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन। तो मतलब वो भी अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करें
सो दैट वो भी किससे मिलकर बनी है, एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इनसे मिलकर हमारी पूरी लाइफ जो होती है वो बनती है, पूरा जीवन जो है वो इसी से स्टार्ट होता है। सो दैट आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिलिका केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है, ये सारी जो हैं द पार्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इसे एक वन वर्ड में बोलें तो हर मैटर जिसका अस्तित्व है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उसके बारे में जानना, उसकी स्टडी करना ही हम केमिस्ट्री में करते हैं, और उस कैसे बना है ये सब चीज़ उसमें इंक्लूड हो जाती हैं वन वर्ड, वन लाइन्स के अंदर। अब बात यहाँ पर आती है कि मैटर क्या होता है। तो अगर, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल देखो ज़ीरो से बात कर रहे हैं, तुमने बचपन से मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई ना, ज़ीरो से पढ़ाई, 6 से पढ़ाई, जब तुम 6th में थी तब से हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जो 6th स्टैंडर्ड से हम समझते हैं, और इसे हम 6 साल के कोर्स तक रन अप करेंगे, यानी कि 12th तक की केमिस्ट्री तक मैं इसको तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, और फिर जब तुम फ्री हुआ करो तो देख लिया करना, ठीक है। तो देख बेटा, जो केमिस्ट्री है ना उसमें मैटर सबसे पहला शब्द आता है। मैटर क्या है, जो भी स्पेस घेर रहा है वो सब मैटर है। अब मैटर, हर चीज़ मैटर है, लिविंग नॉन लिविंग सब, जो भी स्पेस घेर रही है वो मैटर है। हवा भी घेरती है ना, तो हवा भी मैटर है। अब हवा जो है उसमें अगर हम कंसीडर करें तो हवा में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे हवा मिलकर हवा बनी है, वो सब अपने आप में कहीं कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई कंपाउंड्स है, कहीं कोई डस्टी पार्टिकल्स है, इन सब से मिलकर पूरी कंप्लीट क्या हुई, आपकी हवा बनी। तो मैटर क्या हुआ, मैटर हुआ जो भी स्पेस घेरता है वो सब कुछ क्या है, आपका मैटर है। अब मैटर 2 तरह के, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के पढ़े हम लोगों ने, जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कितने तरह के पढ़े हमने, वो पढ़े हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पता होगा कि सॉलिड क्या होता है बेटा, वो जिनके पार्टिकल बहुत पास होते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है, जिनका जो मतलब जिससे कहना चाहिए कि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज़्यादा टाइटली होता है, वो सब क्या होंगे, आपके सॉलिड होंगे। लिक्विड क्या है, सॉलिड के कंपेरिजन में उसके पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, इंट्रैक्शंस ऑफ द पार्टिकल्स, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स जो होता है वो कम होता है, और उनका वॉल्यूम जो होता है वो आपका फिक्स होता है, बट शेप वो अपने बर्तन के हिसाब से। दूध को ग्लास में डालोगे तो क्या बन जाएगा, दूध को जब तुम ग्लास में डालोगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, पोट में डालोगे किसी में और में तो वैसा हो जाएगा। तो लिक्विड जो होता है वो अपना शेप जो होता है वो चेंज कर सकता है। उसके बाद गैसेस, बहुत ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जिगजैग मूवमेंट कर रहे होते हैं। दैन इसके अलावा गैसेस के अंदर आपको पता है कि इंट्रैक्शन फोर्स जो पार्टिकल्स का होता है बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, वीक होता है। हाँ, उसे कंप्रेस करते हो तो दैन फिर कंप्रेस होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी सही है। बट दीज आर वो तब एप्लीकेबल है जब आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो। तो आप एक टास्क है आपके पास जो कल हम स्क्रीन पर देखेंगे, गिव द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। इसकी वीडियो में पूरा डिफरेंस बताऊंगी, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, जहां हम समझ सकें इसे हायर लेवल पर। देखो ये जनरल डिस्कशन हुआ है बेटा, हमने सिर्फ एक बात को दिमाग में रफली फॉर्म में सेटअप दिया है कि केमिस्ट्री क्या है, जिन पार्टिकल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनमें मैटर एक शब्द हमने स्टडी किया, और उस मैटर में भी टाइप्स ऑफ द मैटर्स हमने यहाँ तक देखे। ये बेसिक फंडामेंटल है आपका केमिस्ट्री का। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें फिर हम डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बेटा।